जितने भी जमात इस्लामिया के टीचर गवर्नमेंट स्कूलों में लगे उनको वहां से भी नौकरियों से भी निकालना चाहिए और उनसे हिसाब। जमात इस्लामी कोई मजहबी जमात नहीं है। अगर आप इनके काम देखोगे ये वो दहशतगर्दी चलाते ही थैली के चटे पटे हैं, मकार लोग हैं ये। इन्होंने आज तक धोखे के कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के नौजवानों को मरगुजारों में आबाद किया। बस्तियां कश्मीर की आवाम जो है ये सीधे साधे लोग हैं, ये फंस जाते हैं इनके जावेद कुरैशी को इलेक्शन लड़ने से बैन लगा दी गई थी। क्या अब इलेक्शन लड़ सकते हैं? देखो अभी तो ये दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा अड़ा बन चुका हुआ। यहाँ के सियासी लीडरों ने एक डर का माहौल पैदा किया था। हुर्रियत के साथ हुकूमत बनती थी, वजीर आला का ऐलान होता था, पथराव शुरू। जर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आप नॉर्थ कश्मीर की आवाज़ हो और इंशाअल्लाह रहमान जिस तरीके से आप आवाम की आवाज़ को उजागर करते हैं हम आपको सलाम पेश करते हैं। और जो आपने बोला कि सियासी जो मामलात है जम्मू कश्मीर के, हम तकरीबन 30-35 सालों से ये देखते आ रहे हैं कि यहाँ की जो ख़ानदानी पार्टियाँ थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, उनका वजूद मिट चुका है। ख़ासकर मैं कश्मीरी अवाम के साथ इन्होंने जिस तरीके से इस्तिसाल किया, मेरे ख़याल में सदियाँ लग जाएंगे उस इस्तिसाल को ठीक करने में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के नौजवानों को मरगुजारों में आबाद किया, बस्तियाँ वैरान की। इनके दौरे हुकूमत में अगर आप देखोगे कुनन पोशपोरा का वाक़या हुआ और इन्हीं की सरकार में हुआ, हंदवारा को राख की ढेर बना दिया। ऐसे नॉर्थ कश्मीर में बहुत सारे वाक़ात इनकी हुकूमत में हुई है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस आज बात कर रही है पीएसए पे, इनको अपना दौरी हुकूमत याद रखना चाहे कि इन्होंने इस आवाम के साथ क्या किया है। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी ने हर वक्त इस मज़लूम कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश की पूरे देश में। और जिस तरीके से कश्मीर में हालात ख़राब रहते थे, नेटवर्क बंद रहता था, यहाँ पे हर वक्त पथराव रहते थे, आज अमन का माहौल है जो बखूबी हर एक देखता है। जहाँ पर बात हो रही है हड़ताल की या पत्थरबाजी की, डीजीपी की तरफ से एक बयान आता है कि अब वो दौर ख़त्म हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये देखो, ये हर एक को सोचना है कि अगर आज कश्मीर में अमन की राह ले ली है, अगर कश्मीर में वो दौर ख़त्म हो चुका है, अगर हम 30 सालों की बात करेंगे, 30 सालों में आज तक हमें मालूम ही नहीं था कि मरकज़ से कितने फंड्स आते थे, यहाँ पे क्या तरक्की हो रही या नहीं हो रही थी। यहाँ के सियासी लीडरों ने एक डर का माहौल पैदा किया था। हुर्रियत के साथ मिल के जैसे हुकूमत बनती थी, वज़ीर आला का ऐलान होता था, पथराव शुरू होता था और गाड़ियों को जलाया जाता था, शीशों को चकनाचूर किया जाता था, रोड ब्लॉक्स होते थे, नेटवर्क को बंद करना पड़ता था। ये इनकी हुकूमत में। इनको मालूम था कि आवाम बेखबर रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ये अपने 6 साल तो ये मज़े से ले रहे थे। कि कहना है कि जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, ये सिर्फ इनके दौर में होता था, ये और इनके ही इशारों पे होता था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारों पे होता था, पीडीपी के इशारों पे होता था। आप देखिए कि हमारा दरगाह हज़रत बल 3-6 महीनों के लिए बंद रहा। क्यों रहा? मुआज़ शरीफ का वाक़या हुआ,
आपको ये भी देखना होगा चार शरीफ में मस्तगुल का वाक़या हुआ, कई टाइम तक बंद रहा, तो वो कहाँ से रिलीज़ हो गए, कैसे वो पार चला गया। फिर ऐसे बड़े बड़े वाक़े इन्होंने किए। ये दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा अड़ा बन चुका हुआ था। जमात इस्लामी कोई मजहबी जमात नहीं है। अगर आप इनके काम देखोगे, ये वो दहशतगर्दी चलाते हैं। अगर आपको देखना होगा, आपको फिर पाकिस्तान की तवारीख को उठा के देखना होगा। इन्होंने अपने दौर में पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा था, जमात इस्लामी के दौर में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, वहाँ इनको रिजेक्ट किया गया। फिर इन्होंने जुमा की छुट्टी वहाँ पे की। 3 साल तक पाकिस्तान में जुमा की छुट्टी रही थी। तो फिर जब हुकूमत आई, उन्होंने बोला हमारा नुकसान हो रहा है। देखो, ये नून में नक्ता ढूंढते हैं। जमाती इस्लामिया जिन्होंने ये नाम रखा है, इन्होंने यहाँ की आवाम को बर्बाद करके इस्लाम के आड़ में आकर किया है। इनके ऊपर बैन ठीक है, और जो भी इन्होंने आज तक किया, जो इदारे यहाँ पर जहाँ जिन इदारों में बच्चे तहरीर तालीम थे, उन्हें बंद करने का भाजपा को देखो, तालीम देना अलग बात है, दहशतगर्दी चलाना अलग बात है। मुल्क के खिलाफ काम करना वो सबसे बड़ी दहशतगर्दी होती है। मैं ये समझता हूँ मरकज़ को ये फैसला लेना चाहे, जो जगमोहन के दौर में, जब वो गवर्नर था, जगमोहन के दौर में जितने भी जमात इस्लामिया के टीचर गवर्नमेंट स्कूलों में लगे, इन्होंने वहाँ से 50-70 हज़ार की सैलरी तब से ली और देश के खिलाफ काम करते थे। सैलरी तो हिंदुस्तान की लेते थे, देश के खिलाफ काम करते थे। आज़ादी के नहरे ये दिलवाते थे, पथराव ये करवाते थे। उनको वहाँ से भी, नौकरियों से भी निकालना चाहे और उनसे हिसाब लेना चाहे, जिन्होंने आज तक इस माहौल को बना के रखा था। जावेद साहब, एक सियासी सवाल आपसे। जब भी इलेक्शन का बिगुल बजता है तो सियासी पार्टियां भिड़ जाती हैं आपस में, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियां। क्या ये आप सियासी लोग मजबूर होते, आदत से मजबूर होते हो, या आपकी वक्त की मजबूरी होती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जिस सियासी लीडर ने अच्छा काम किया होगा उसके खिलाफ तो कोई बोलेगा नहीं, और जिन्होंने जो किया होगा उसके खिलाफ उसी तरीके से बात होगी। आज तक आवाम, अगर आज तक आवाम के जावेद साहब, मैं यहाँ पर आपकी बात को माजरत चाहता हूँ, काटना चाहूँगा, क्योंकि यही लोग जब PhD का नारा देते हैं तो एक ही थाली में नज़र आते हैं। जब ये लोग इनके अपने मकासद नज़र आते हैं तो ये एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। देखो, इन्होंने आज तक इस आवाम को गुमराह करके रखा। अगर आपने देखा होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 सालों से यहाँ पे हुकूमत की, और उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में यहाँ पे अमन का माहौल कायम नहीं किया। उसके बाद PDP का दौर भी आया, कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने पूरे देश का जनाजा निकाला। इन्होंने यहाँ पे कत्ल गारत ही करवाई और कोई यहाँ पे काम ऐसा नहीं हुआ। हमारे नौजवान अगर आज ज़हनी तवाज़ुन से पागल हो रहे हैं या ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये इनकी देन है। अगर हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान बेरोज़गारी के दलदल में फंस चुके हैं, ये इन्हीं की सरकारों में। मैं आपको, उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर था, उसने अपने दौर इक़्तिदार में कहा था कि गवर्नमेंट की नौकरियों को मत ढूंढो, अब आप अपने हिसाब से नौकरियां करो। जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन से कोई भी बात करता है, या जम्मू कश्मीर में कोई भी अपनी सियासी सरगर्मियाँ दिखाता हूँ, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात हो, चाहे गुलाम नबी आज़ाद की DAP के हवाले से बात हो, चाहे अल्ताफ़ बुखारी की अपनी पार्टी के हवाले से बात हो, ये हर पार्टी को B टीम क्यों कहते हैं? देखो, B टीम तो अलग बात है। आपको ये देखना होगा, ये एक ही थैली के चटे पटे हैं, मकार लोग हैं ये। इन्होंने आज तक धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP या PC या अल्ताफ़ बुखारी साहब, आप देखो कि जब वो मिनिस्टर रहा तो उस वक़्त न नौजवानों की याद आई, न इस जम्मू कश्मीर की याद आई। अब उसको पता चल गया कि PDP की साखत ख़त्म हो रही है, उसने 2-4 MLA को जोड़ के अपनी पार्टी, आप देखें पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में देखें,
पार्टियां किसी जगह नहीं होंगे, कश्मीर में ज़्यादा होंगे। कश्मीर में आप हर एक चीज़ ज़्यादा देखोगे। अगर सियासी पार्टियां देखो, 3 आदमी खड़ा होते हैं और सियासी पार्टी बना लेते हैं। इन्होंने इसको चूस लिया है, इस कुर्सी को इन्होंने समझ लिया है कि हमें क्या करना है। और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है ये सीधे साधे लोग हैं, ये फंस जाते हैं इनके दोगली सियासत में, इनकी दोगली सियासत में ये फंस जाते हैं। जहां बात करेंगे इलेक्शन की, तो हाल ही दिनों में एक लिस्ट शाया हुआ था जिसमें जावेद कुरैशी को इलेक्शन लड़ने से बैन लगा दी गई थी क्योंकि उन्होंने अपना जमा खाता जमा नहीं करवाया था। क्या अब इलेक्शन लड़ सकते हैं? देखो, अभी तो इलेक्शन का बिगल तो अभी बजा नहीं, अभी मेरे ख्याल में बहुत टाइम लग जाएगा इलेक्शन को। वो 3 साल के लिए था, वो ख़त्म हो चुका है। जब भी इलेक्शन होगा, और मैं इस भारतीय जनता पार्टी का इकरार करता हूँ, जिस तरीके से पार्टी का फैसला होगा उसी हिसाब से जावेद कुरैशी देखेगा। तो क्या पैगाम रहेगा जावेद कुरैशी का डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के हवाले से, क्योंकि हाल ही दिनों में एक डीडीसी इलेक्शन हो गया है द्रगमुला कंस्टिट्यूंसी के हवाले से, जहां पर भाजपा ने तो कुछ वोट्स लिए लेकिन जितनी कारकर्दगी दिखानी थी वो कारकर्दगी, मुतमईन कारकर्दगी नहीं थी। तो क्या आवाम को मैसेज रहेगी? भारतीय जनता पार्टी ने हकीकतन में बहुत अच्छा रोल निभाया वहाँ पे, हमारे जितने भी लीडर्स थे वहाँ पे, और वोट का मार्जिन भी बहुत अच्छा रहा। पहले तो उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने वोट डाले उसमें। और दूसरा, ज़िले कुपवारा के आवाम को एक बार दोबारा सोचना चाहे। आज तक चाहे पीसी के लोग यहाँ पे ज़िले कुपवारा में है, इन्होंने इस आवाम की बर्बादी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ऑलरेडी है ही है। इनको सोचना चाहिए कि हमारे घरों में जो चूल्हे जलते हैं या हमारे बुज़ुर्गों के लिए जो पैसे आते हैं, और हमारे खासकर नौजवान जो बच रहे हैं, और आज जो अमन का दौर भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में खड़ा किया, और आज हर एक ज़िवकार इंसान इज़्ज़त से जी रहा है, उनको भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़कर सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और नए चेहरों को असम्बली के ऐवानों में, पंचायत राज एक्ट में डीडीसी मेंबर्स हो, बीडीसी मेंबर्स हो, इनको बनाना चाहिए और अपने ज़िले कुपवारा की शान के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहिए।